एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने सीखा था, कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी येट टू की। आई होप कि येट टू का यूज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। येट टू के वीडियो में हमने आपसे एक सवाल भी पूछा था और कहा था जो भी स्टूडेंट सबसे फास्ट आंसर देंगे और सबसे एक्यूरेटली आंसर देंगे उसे मिलेगा इनाम। सबसे पहले मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूं उस विनर का नेम जिसने इस कंपटीशन को जीता है। इस कंपटीशन को जीतने वाले विजेता का नाम है शिव बहादुर। शिव बहादुर जी आज हमारे बीच में नहीं है, कल वो यहां होंगे। कल के वीडियो में हम उन्हें फेलिसिटेट करेंगे। आज हम लोग एक नया रूल सीखने जा रहे हैं। बच्चों, कई बार आप ऐसे सेंटेंस जरूर बोलते होंगे, आपको ही वहां जाना है, मुझे ही ये काम करना है, उसे ही वहां जाना था, उसे ही भाग लेना था। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ही आकर के और वर्ब के लास्ट में ना है, ना था, ना होगा आता है, उन्हें हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो आज हम सीखने जा रहे हैं एक नया रूल। आज हम सीखेंगे रूल यूज इट फॉर का। आईडी हमें मिलेगी टेंस के हिसाब से बच्चों। ही, ना है, ना था, ना होगा, ऐसी हमें आईडी मिलेगी। ही, ना है, ना था, ना होगा। अब आइए देखते हैं रूल। एक ही रूल में हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंसेस की बात कर लेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले रूल में आएगा इट और इट के साथ हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब टेंस के हिसाब से। यदि ना है आएगा तो प्रीजम आर, ना था आएगा तो वाज वर, और ना होगा आएगा तो विल बी। और इसके बाद आ जाएगा फॉर और उसके बाद आएगा पर्सन। हम पर्सन का यूज यहां करेंगे। पर्सन के बाद हम यूज करेंगे प्यारे बच्चों टू का, और टू के बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और यदि कोई अदर वर्ड है तो हम रख देंगे उसे अदर वर्ड को। अब रूल आपके सामने है। रूल में सबसे पहले आप देखे आएंगे इट, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा फॉर, फिर आएगा पर्सन, फिर आएगा टू, उसके बाद आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और बाद में आएगा अदर वर्ड। अब हम लेंगे कुछ एग्जाम्पल्स आप देखिएगा। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, आपको ही वहां जाना है, आपको ही वहां जाना है, आपको ही वहां जाना है। ऐसा सेंटेंस हमारे सामने है। देखिए बच्चों, आ रहा है ही और ना है, आ रहा है कि नहीं? आपको ही वहां जाना है। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में हम कैसे बोलें? रूल कहता है सबसे पहले आएगा इट, रख दीजिए इट। उसके बाद बोल रहा है हेल्पिंग वर्ब आएगी, लास्ट में आ रहा है के लिए प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज, इट्स। उसके बाद आएगा फॉर, आ जाएगा फॉर। उसके बाद आएगा पर्सन है आपको तो आ जाएगा यू। फिर उसके बाद आएगा टू, रख दो टू। और फिर उसके बाद आएगी वर्ब, जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो। और उसके बाद देखिए आ रहा है वहां एडवर्ब है तो आ जाएगा वहां के लिए एडवर्ब ऑफ प्लेस देयर। आपको ही वहां जाना है तो इंग्लिश में से बोलेंगे इट्स फॉर यू टू गो देयर, इट्स फॉर यू टू गो देयर। अब आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है उसे ही आपसे मिलना था, उसे ही आपसे मिलना था। ऐसा सेंटेंस हमारे सामने है, उसे ही आपसे मिलना था। तो आप देखिए आ रहा है ही और लास्ट में आ रहा है ना था। सबसे पहले बच्चों आ जाएगा इट हमने रख दिया। उसके बाद ना था आ रहा है तो आएगा वॉज, इट वॉज। उसके बाद आ जाएगा फॉर, फिर आ जाएगा पर्सन है हिम, इट वॉज फॉर हिम टू मीट यू। आ जाएगा इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा ट्रांसलेट, उसे ही आपसे मिलना था। इट वॉज फॉर हिम टू मीट यू, इट वॉज फॉर हिम टू मीट यू। अब आइए देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल हमारे सामने है आपको ही माफी
मांगनी पड़ेगी, मांगनी होगी, आपको ही माफी मांगनी होगी। देखिए बच्चों, आ रहा है ही और लास्ट में आ रहा है नी होगी, आपको ही माफी मांगनी होगी। तो सबसे पहले आएगा इट और बात हो रही है फ्यूचर की, तो विल लग जाएगा, तो कॉमा लगा के विल को हम कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं। इट विल बी फॉर यू, इट विल बी फॉर यू टू से सॉरी, इट विल बी फॉर यू टू से सॉरी। से सॉरी मीन्स होता है माफी मांगना। तो सबसे पहले आ जाएगा इट, उसके बाद आ जाएगा विल बी, तो विल का कॉन्ट्रैक्शन होता है एपोस्ट्रोफी डबल एल। इट विल बी फॉर यू टू से सॉरी, आपको ही माफी मांगनी पड़ेगी। इट विल बी फॉर यू टू से सॉरी। अब आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल हम इधर लेंगे बच्चों। एग्जाम्पल आपके सामने है, उसे ही इसे करना है, उसे ही इसे करना है। आ रहा है सेंटेंस के लास्ट में ना है, देखिए आ रहा है ही और ना है। उसे ही इसे करना है, उसे ही करना है और किसी को नहीं, उसे ही इसे करना है, ही और ना है। तो सबसे पहले आ जाएगा बच्चों इट, और इट के साथ ना है आ रहा है तो लग जाएगा इज। इट्स फॉर हर टू do it, it's for her to do it, it's for her to do it, it's for her to do it, उसे ही इसे करना है, it's for her to do it। अगला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, हमें ही खाना बनाना है, हमें ही खाना बनाना है। ऐसा सेंटेंस हमारे सामने देखिए, ही आ रहा है और लास्ट में आ रहा है ना है। हमें ही खाना बनाना है, सबसे पहले आ जाएगा इट, यहां भी एपोस्ट्रोफी एस क्योंकि है आ रहा है। इट्स फॉर अस टू मेक फूड। खाना बनाना को बच्चों कुक फूड या मेक फूड का यूज आप कर सकते हो। तो सेंटेंस इस तरह से ट्रांसलेट होगा बच्चों, इट्स फॉर अस टू मेक फूड, हमें ही खाना बनाना है, ही और लास्ट में ना है आ रहा है। इट्स फॉर अस टू मेक फूड। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल हमारे सामने है, गुल्लू को ही भोपाल जाना है, गुल्लू को ही भोपाल जाना है। ऐसा सेंटेंस हमारे सामने है, तो ये गुल्लू ये काम करेगा और कोई नहीं करेगा। सेंटेंस है, गुल्लू को ही भोपाल जाना है, ही और लास्ट में आ रहा है ना है, ही और ना है। तो सबसे पहले आ जाएगा बच्चों इट, और उसके बाद आ जाएगा ना था। कर लेते हैं बच्चों, पास्ट का सेंटेंस कर लेते हैं क्योंकि ये हमने प्रेजेंट के सेंटेंस दे रखे हैं। गुल्लू को ही भोपाल जाना था, ऐसा कर लेते हैं। इट वॉज फॉर गुल्लू टू गो टू भोपाल, इट वॉज फॉर गुल्लू टू गो टू भोपाल, इट वॉज फॉर गुल्लू टू गो टू भोपाल। तो देखिए हमारे सामने ये भी सेंटेंस ट्रांसलेट होगा बच्चों, गुल्लू को ही भोपाल जाना है। तो देखिए आईडी आपको मिल रही है, ही ना था, गुल्लू को ही भोपाल जाना था, सॉरी गुल्लू को ही भोपाल जाना था। यहाँ देखिए आ रहा है था, ही ना था। इट वॉज फॉर गुल्लू टू गो टू भोपाल, इट वॉज फॉर गुल्लू टू गो टू भोपाल। आइए एक बार फिर से इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने कहा था आईडी आपको मिलेगी, ही ना है, ना था, ना होगा। तो पहला सेंटेंस है, आपको ही वहां जाना है। सबसे पहले आया इट और है आ रहा है तो लगा देंगे इज। इट्स फॉर यू, रूल कहता है इट आएगा हेल्पिंग वर्ब फॉर, फिर पर्सन, फिर टू, एमवी फर्स्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। इट्स फॉर यू टू गो देयर, आपको ही वहां जाना है, इट्स फॉर यू टू गो देयर। अगला है, उसे ही आपसे मिलना था, इस बार आ रहा है था बच्चों, पास्ट का सेंटेंस है। इट वॉज फॉर हिम टू मीट यू, इट वॉज फॉर हिम टू मीट यू। आपको ही माफी मांगनी होगी, भैया गलती आपसे ही तो आपको ही काम करना है, आपको ही माफी मांगनी होगी। इस बार देखिए आ रहा है होगी। इट विल बी फॉर यू टू से सॉरी, इट विल बी फॉर यू टू से सॉरी। अगला सेंटेंस है, उसे ही इस काम को करना है,
सबसे पहले आ जाएगा इट, और यहां भी आ रहा है ना है तो आ जाएगा इज. इट्स फॉर हर टू डू इट. इट्स फॉर हर टू डू इट. उसे ही इसे करना है. इट्स फॉर हर टू डू इट. हमें ही खाना बनाना है. तो देखिए आ रहा है ही और ना है. तो सबसे पहले आ जाएगा इट्स फॉर अस. इस बार आ रहा है हमें, तो यहां आ जाएगा अस. It's for us to make food. It's for us to make food. अगला है गुल्लू को ही भोपाल जाना था. यहाँ आ रहा है ही और यहाँ आ रहा है ना था. इस बार आ रहा है था बच्चों. It was for गुल्लू to go to भोपाल. It was for गुल्लू to go to भोपाल. I hope कि it for का यूज आपको समझ में आ गया होगा. आईडी इस तरह से मिलती है बच्चों प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से. अब मैं चाहूंगा इस रूल की हेल्प से, ये रूल मैंने आपके सामने रख दिया है, इस रूल की हेल्प से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में एक एक सेंटेंस हिंदी के साथ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं. हमें 3 सेंटेंसेस हिंदी के साथ, ताकि हम समझ सके कि क्या आप हिंदी में सेंटेंस फ्रेम कर पा रहे हो और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं कि नहीं. ठीक है बच्चों, तो आप इसे जरूर ऐसा करिएगा. वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. थैंक यू सो मच.